हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फ्यूचर टेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। अगर आप इन रूल्स को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो एग्जाम में फ्यूचर टेंस से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस आपसे पूछा जाता है जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको भरना हो, और अगर आपने ये रूल्स अच्छे तरीके से याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है आप अपना आंसर ईजिली दे पाएंगे, यानी गलती होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पीछे भी मैंने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, पास्ट टेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं और उनमें भी मैंने रूल्स आपको समझाने का प्रयास किया है। काफ़ी इजी मेथड से मैंने उन रूल्स को समझाया है और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड और पास्ट टेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने अपलोड की है। तो मैं चाहूँगा आप वो वीडियो ज़रूर देखें। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर ज़रूर जाकर उन वीडियो को विजिट करिएगा और समझिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कौन से रूल्स हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लें, तो एग्जाम में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप इजीली अपना आंसर सही सही दे पाएंगे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैंने वो सभी जिसके अंदर मैं वो सभी सेंटेंसेस शामिल करूँगा जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो भी देखें। तो कुल मिलाकर ये 5-7 वीडियो हैं, अगर आप इन्हें देख लेते हैं अच्छी तरीके से तो एग्ज़ाम में जो टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन आते हैं टेंस से रिलेटेड और 4 नंबर के होते हैं। अगर आपने इन रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये 4 नंबर आप इजीली गेन कर पाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ग्रामर का जो पोर्शन है, स्पेशली 10th क्लास में जो ग्रामर का पोर्शन होता है, उसके अंदर ये जो नंबर है एक तरह से फ्री के नंबर आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें आपकी कॉन्सेप्ट पर अच्छी कमांड है, आप अच्छे तरीके से रूल्स को समझते हैं, आपने इन टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ प्रैक्टिस की है और आपकी इन टॉपिक्स पर अच्छी पकड़ है, तो इनमें ग्रामर के पोर्शन में आप पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या क्वेश्चन आंसर, उनमें फिर भी नंबर कटने की गुंजाइश होती है। लेकिन ग्रामर का पोर्शन ऐसा है, इसमें अगर आपने अपना आंसर सही किया है तो फिर एग्जामिनर चाहकर भी आपके नंबर नहीं काट सकता। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं उन पर आप अपनी अच्छी पकड़ बनाएं, अच्छी प्रैक्टिस करें, ताकि आप एग्जाम में अच्छा सा अच्छा स्कोर गेन कर सकें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड वो कौन से रूल्स हैं जो हमें याद करने चाहिए और समझने चाहिए। तो हमारा पहला रूल कहता है, ये रहा, टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर। तो मान लीजिए अगर आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड है, यानी टुमारो है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट ईयर है, द कमिंग डे है, द फॉलोइंग डे है या इन फ्यूचर, कुल मिलाकर ऐसा कोई वर्ड जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। तो फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले वर्ड आपके सेंटेंस में है तो मान के चलें वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको उस सेंटेंस के अंदर जो फॉर्म फिल करनी है आपको, वो फॉर्म होगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। वी विल गो टू स्कूल टुमारो, आंसर मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, वी विल गो टू स्कूल टुमारो। अब देखिए टुमारो देखते ही आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए ये सेंटेंस फ्यूचर का है, और जब फ्यूचर का है तो आप इसमें वर्ब की फ्यूचर फॉर्म ही लिखेंगे। तो जैसे गो हमारा जो वर्ब थी उसकी हमने फ्यूचर फॉर्म लिख दी, विल गो। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, दे विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आते ही आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है, और फ्यूचर टेंस का है तो जो वर्ब है विजिट उसकी फ्यूचर फॉर्म आपको इसके अंदर लिखनी है। तो सिंपल सा रूल है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? हमारा सेकंड रूल कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर मान लीजिए कोई ऐसे वर्ड आ गए जैसे एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और इनके साथ कोई फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड है, यानी फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, ऐसा वर्ड शामिल है, तो आप जो आप अपने आंसर में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दोबारा इस रूल को देख लेते हैं कि एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और प्लस में फ्यूचर इंडिकेटिव वर्ड कौन से हो सकते हैं? टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर। ये सभी वर्ड हैं फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। अगर एट दिस टाइम, एट दैट मोमेंट के साथ ये वर्ड्स हैं तो आप जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द इंडियन क्रिकेट टीम विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, यानी इंडियन क्रिकेट टीम जो है खेल रही होगी इस समय, और इस समय
कल की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर विल बी प्लेइंग यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यहाँ पर हमने यूज़ किया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इमरान जी सर विल बी टीचिंग फ्यूचर टेंस एट दिस टाइम द कमिंग डे। कमिंग डे मतलब वही फॉलोइंग डे, आने वाले दिन, यानी नेक्स्ट डे की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर में इस वक्त, तो एक तरह से ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो करेक्ट जो ब्रैकेट में जो फॉर्म है हमारी टीच वर्ब, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी विल बी टीचिंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रोल नंबर 3 की। रोल नंबर हमारा 3 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस के अंदर बाय प्लस टाइम दिया हो, यानी बाय के साथ टाइम दिया हो, या वैन या बिफोर के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया हो, यानी वैन या बिफोर के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया हो, तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि जो दूसरा सेंटेंस होगा, दूसरी जो क्लोज होगी, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। एग्जाम्पल जैसे वैन यू कम हियर ही विल हैव गॉन टू ऑफिस, यानी जब तुम यहाँ आओगे। यहाँ पर अब कम हियर इसका मतलब यहाँ ऐसे नहीं कि जब तुम यहाँ आते हो, यानी ऐसी जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी स्ट्रक्चर आती है, तो वहाँ पर व्हेन यू कम हियर इसका सेंस ये निकलता है कि जब तुम यहाँ आओगे। भले ही आपको फर्स्ट फॉर्म नज़र आ रही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसमें इसका सेंस निकलेगा जब तुम यहाँ आओगे ही विल हैव गॉन टू ऑफिस, वो ऑफिस जा चुका होगा। तो कुल मिलाकर हमें तो ये सीखना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे बननी है। तो आप दिमाग में बैठाने इस स्ट्रक्चर को, कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने है जिसमें वैन या बिफोर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है, और दूसरी क्लोज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है, तो आप उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरेंगे। और अगर मान लीजिए दूसरी क्लोज दी हो या पहली क्लोज आपको करनी है, जैसे मान लीजिए सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरा हुआ है, और पहली वैन वाली क्लोज में आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको फिल करनी है, तो वहाँ पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म लिखेंगे। कुल मिलाकर आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड माई कोर्स बिफोर कोरोना वायरस कम्स, है ना। अब ये नहीं होगा कोरोना वायरस आता है, आता का सेंस नहीं आएगा, ऑटोमेटिक ये सेंस ऐसा निकलेगा कि कोरोना वायरस के आने से पहले, यानी जब तक कोरोना वायरस आएगा तब तक मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका होऊंगा, है ना, ऐसा सेंस आ रहा है। तो ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है कि वैन या बिफोर वाले क्लोज के अंदर अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो दूसरा जो क्लोज है उसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर मोहन कम्स, यानी मोहन आएगा उससे पहले वो लेटर लिख चुकी होगी। तो ठीक है, हमने इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ यहाँ पर किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम विल हैव टेकन लंच बिफोर हिज फादर गोज टू ऑफिस, यानी उसके पापा ऑफिस जाएंगे इससे पहले राम जो है लंच कर चुका होगा। ठीक है, तो एक में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, दूसरे में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इस तरीके का स्ट्रक्चर एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके सामने आता है तो एक क्लोज में यानी वैन या बिफोर वाली क्लोज में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, और दूसरी क्लोज में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। ही विल हैव लेफ्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल हैव लेफ्ट स्टडीज़ बाय नेक्स्ट ईयर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाय के बाद में टाइम दिया हो, तो मतलब इसका सेंस होता है तक, उस समय तक। तो उस समय तक यानी जाहिर सी बात है फ्यूचर की बात हो रही है। तो अगर ऐसे सेंटेंस भी आपके सामने आते हैं तो उसमें भी आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। इसका सेंस हो जाएगा ही विल हैव लेफ्ट स्टडीज़, वो पढ़ाई छोड़ चुका होगा बाय नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल तक। ठीक है ना, तो आपको ऐसे सेंस में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाय टुमारो मॉर्निंग द बिल्डिंग विल हैव बीन वाइट वॉश्ड, यानी बाय टुमारो मॉर्निंग टाइम दे दिया बाय के बाद में, यानी कल सुबह तक द बिल्डिंग विल हैव बीन वाइट वॉश्ड। तो यहाँ पर पेसिव सेंस में बनाया गया सेंटेंस, द बिल्डिंग विल हैव बीन वाइट वॉश्ड, यानी बिल्डिंग को वाइट वॉश कर दिया जा चुका होगा, यानी बिल्डिंग जो है वाइट वॉश कर दी जा चुकी होगी। यहाँ पर विल हैव बीन का यूज़ किया, इसका मतलब पेसिव सेंस में लिखा है। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल्स रूल नंबर 3 से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि फॉर टाइम एंड बाय टाइम साइमल्टेनियसली हो, यानी मान लीजिए फॉर के बाद में अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने है जिसमें फॉर यूज़ किया गया, फॉर के बाद में टाइम है। ठीक है, फॉर के बाद में टाइम यूज़ किया गया, और दूसरा बाय के बाद में टाइम, यानी दोनों वर्ड साथ है, बाय के साथ भी टाइम आ रहा है और फॉर के साथ भी टाइम आ रहा है, दोनों सेंटेंस साथ साथ हो रहे हैं। दोनों क्लोज हैं, जो दो क्लोज हैं उसमें फॉर के साथ भी टाइम दिया हुआ है और दूसरे क्लोज में बाय के साथ टाइम दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो सेंटेंस यूज़ करेंगे, जो सेंटेंस उसे बनाएंगे, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप भरेंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी।
क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ़र्क होता है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें समय का जिक्र नहीं होता, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें समय का जिक्र होता है, और समय के लिए हम फॉर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ये रूल बनाया गया है कि फॉर के साथ अगर टाइम हो और बाय के साथ टाइम हो और दोनों सेंटेंस एक ही सेंटेंस में यूज़ किए गए हैं तो वहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस बाय के साथ टाइम दे दिया कि इस महीने के अंत तक। फिर देखो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़नी है और लास्ट में क्या दिया है, फॉर 2 ईयर्स, यानी 4 के बाद में भी टाइम दे दिया। अगर ऐसी स्ट्रक्चर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है तो आप किस तरीके से करेंगे, आप इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फिल करेंगे। एग्जाम आंसर देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के अंत तक अनीश विल हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर 2 ईयर्स, यानी अनीश जो है 2 साल से जो ड्राइविंग है वो सीख रहा होगा। ठीक है ना, ये सेंस आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन सरिता अराइव्स हियर नेक्स्ट मंथ यू विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स। अब यहाँ पर जैसे वैन के साथ मैंने पीछे बताया था, वैन के साथ अगर वैन या बिफोर के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया गया है तो दूसरे में फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 प्लस टाइम दे दिया है तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको यूज़ करना है क्योंकि टाइम का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो वैन के साथ तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने विल हैव बीन लिविंग इसलिए लिखा है क्योंकि टाइम का जिक्र किया गया है ना। तो इसका सेंस हो जाएगा यू विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, यानी जब सरिता अगले महीने यहाँ आएगी तब तक आप 5 साल से यहाँ रह रहे होगे, यानी ये सिचुएशन होगी। तो सिंपल सा रूल है, आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी इस मंथ के अंत तक इमरान सर विल हैव बीन मेकिंग वीडियोस फॉर 2 मंथ्स। अब इमरान सर हैं 2 महीने से वीडियोस बना रहे होंगे, तो कहने का मतलब 4 का यूज़ भी हुआ है और बाय का यूज़ भी हुआ है, दोनों के साथ टाइम है। तो अगर ऐसी स्ट्रक्चर आपके सामने आती है तो वहाँ पर आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट रूल्स फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।